मूवी की शुरुआती सीन में हमें रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहां पर दो सोल्जर अपने मिशन को अंजाम दे रहे होते हैं। उनके नाम होते हैं माइक और टॉमी। ये दोनों अपने टारगेट का इंतजार कर रहे होते हैं और इनका टारगेट होता है सैयद आसिफ, जो कि हथियारों का सप्लायर होता है, और इनका मिशन होता है उसे जान से मारना। तभी यहां पर कुछ गाड़ियां भर के लोग आ जाते हैं और इनमें से सैयद आसिफ बाहर निकलता है। माइक उस पर निशाना लगाना चालू कर देता है, लेकिन उसके टारगेट के बीच में एक लड़का आ जाता है और इसी बीच उनका एक गार्ड माइक और टॉमी दोनों की बंदूक को देख लेता है और उन पर गोलियां चलाना चालू कर देता है। माइक और टॉमी वहां से भागकर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहां पर एक रेतीला तूफान आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर यह दोनों वहां से भागकर निकल जाते हैं। सो गाइस, अब इनका मिशन कैंसिल हो चुका है और इन्हें अपने बेस पर जाना है। लेकिन बेस पर जाने से पहले इन्हें गांव जाकर अपनी टीम को इन्फॉर्म करना होगा। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर माइक की तरफ एक बोर्ड उड़कर आता है, जिस पर लिखा होता है डेंजर। तो टॉमी इसे देखकर बताता है कि हो सकता है कि यह गांव वालों की चाल हो सकती है, ताकि वह दुश्मनों को अपने गांव से दूर रखें। लेकिन माइक इस बोर्ड को देखकर बोलता है कि पिछले 40 सालों में 8000 लड़ाइयां लड़ी गई है और हमने 33 मिलियन माइन यहां पर बिछाई है। हो सकता है कि यहां पर अभी भी वह माइन मौजूद हो। टॉमी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह सब सिर्फ तुम्हारा एक वहम है। तो वो बड़ी मस्ती के साथ आगे बढ़ना चालू कर देता है और माइक को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहां खतरा है। वह टॉमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी का पैर माइन पर पड़ जाता है और वह धमाके से उड़ जाता है। दोस्तों, इस धमाके में उसके दोनों पैर चले जाते हैं। अब वह माइक से मदद मांगता है, लेकिन माइक नोटिस करता है कि उसका पैर भी माइन पर पड़ चुका है और वह अपना पैर आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर उसने बढ़ाया तो वह भी मारा जाएगा। इसीलिए वह टॉमी की मदद नहीं कर पा रहा है। इधर टॉमी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वह रेडियो पर अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उनसे लास्ट बार रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता है कि वह अपनी बेटी से बात करना चाहता है, लेकिन शायद उसके बेस वाले उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। उनका कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। यह सब देखकर माइक उससे बोलता है कि वह मॉर्फिन लगा ले, इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वह दर्द से और ज्यादा तड़प रहा होता है और यह सब देखकर माइक से सहा नहीं जाता। वह बोलता है कि मैं अपने पैर हटा रहा हूं और तुम्हारी तरफ आगे आ रहा हूं। माइक कहता है कि यह बहुत ही पुरानी माइन है, हो सकता है कि यह ना फटे और मैं बच जाऊं। मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे आ रहा हूं। लेकिन टॉमी नहीं चाहता कि उसकी वजह से माइक की भी जान जाए, इसलिए वह अपनी बंदूक निकालकर अपने आप को गोली मार लेता है और यह देखकर माइक बहुत ही जोर से चिल्लाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसके ही सामने उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। अब थोड़ी देर होने के बाद वह अपने आप को शांत करता है और इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता है, इसके बारे में सोचता है। वह कुल्हाड़ी से टॉमी के पास रखा हुआ बैग अपने पास खींचता है और उसमें से रेडियो निकालता है, लेकिन रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और जो उसकी बैटरी है वह टॉमी के पॉकेट में है। लेकिन यहां पर माइक अपने रेडियो को सोलर पैनल से चार्ज करने की कोशिश करता है और वह थोड़ा बहुत चार्ज भी हो जाता है, जिसके बाद वह अपने बेस पर कांटेक्ट कर लेता है और उनसे मदद मांगता है। वह बोलता है कि मेरा एक साथी जिसका नाम टॉमी है, उसका पैर माइन पर पड़ चुका है और वो मारा जा चुका है। माइक उनसे तुरंत मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसका जो सीनियर होता है वो पूछता है कि तुम्हारे मिशन का क्या हुआ। माइक बताता है कि मेरा मिशन फेल हो चुका है। उसका सीनियर बोलता है कि अभी तुम्हारे पास हम हवाई मदद या फिर चोपर नहीं भेज सकते, क्योंकि उस जगह पर बहुत ही ज्यादा रेतीले तूफान आ रहे हैं। तो हो सकता है चोपर भी क्रैश हो जाए, लेकिन हमारी टीम बॉर्डर पर ही है, वह तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें करीब 52 घंटे इंतजार करना होगा। यह सुनकर माइक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। उसे रेगिस्तान में 52 घंटे बिताने ही होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो अपनी घड़ी में 52 घंटे का टाइमर सेट कर देता है और अब उसके पास ना तो यहां पर खाना है और ना ही सही से पीने के लिए पानी है। तभी उसकी मुसीबत कम नहीं होती है और यहां पर एक और तूफान आ जाता है। वह अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर अपनी बंदूक को एक स्टैंड बनाकर वहां पर अपने आप को रोकने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो तूफान वहां से निकल जाता है। वह किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है, लेकिन इसी तूफान में टॉमी की बॉडी खिसक कर उसके पास आ जाती है
और माइक उसकी पॉकेट से वह रेडियो की बैटरीज ले लेता है। लेकिन अब वह देखता है कि उसके पास बैटरीज तो है, लेकिन उसका जो रेडियो है वह उससे दूर जा चुका है। इस रेगिस्तान में ना तो दोस्तों पानी है और ना ही खाना है खाने के लिए। इसलिए अब माइक की हिम्मत टूटती जा रही है और वह आसमान में खाली जगह पर कई गोलियां चलाता है और मदद के लिए जोर से चिल्लाता है। लेकिन इस रेगिस्तान में उसे सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह खुद को मारने वाला होता है। खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी अपने सामने दिखता है और यह आदमी उसकी तरफ ही आ रहा था। यह गांव का आदमी होता है और माइक उसे हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है और मदद मांगता है कि जल्द से जल्द उसकी मदद के लिए वह यहां पर आए। लेकिन यह आदमी जिसका नाम बार-बार होता है वह बहुत ही ज्यादा फनी टाइप का आदमी होता है। वह माइक से पूछता है कि तुम खड़े क्यों हो, घर जाओ अपनी फैमिली के पास। माइक उसे समझाता है कि उसका पैर माइन पर पड़ चुका है और जैसी वह यहां से निकलेगा वह उड़ जाएगा। बार बार उसका मजाक उड़ाता है। फिर यहां पर हम देखते हैं कि वो बार बार जिगजैग पोजीशन में चल रहा था ताकि उसका पैर माइन पर ना पड़े। वो माइक के पास आता है। फिर माइक उसे अपनी बोतल देता है और उसमें पानी लाने के लिए बोलता है। माइक उससे अपना रेडियो भी मांगता है जो कि उससे थोड़ी दूर पर पड़ा होता है, लेकिन बार बार बोलता है कि रेडियो की कोई जरूरत नहीं है, उसमें ना तो म्यूजिक बजेगा और ना ही तुम डांस कर पाओगे। यहां पर बार बार उसका मजाक उड़ाता है और वह बिना रेडियो दिए ही वहां से चला जाता है। थोड़ी देर होने पर वहां पर उसी आदमी की बेटी आती है जो कि पानी का बोतल लेकर आती है। अब माइक को पानी पीकर थोड़ी राहत मिलती है और वह उसका शुक्रिया अदा करता है। वह लड़की माइक को एक सोल्जर बॉय देती है और माइक भी उसे अपनी पॉकेट से एक सोल्जर टॉय निकाल कर देता है जो कि उसे यही रेगिस्तान में मिला था। अब माइक उससे भी रेडियो लाने के लिए बोलता है, लेकिन वह भी बिना रेडियो दिए वहां से भाग कर चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी भी 38 घंटे बचे हैं माइक को बचाने के लिए और अब रात हो चुकी है। माइक बहुत ही ज्यादा थका हुआ है। उसे अपनी फैमिली की याद भी आ रही है। वह अपने फोन में कुछ गाने सुनता है और अपनी फोन में अपनी वाइफ की फोटोज देखने लगता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके फोन में उसकी वाइफ की एक वीडियो होती है जिसमें वह बोल रही थी कि माइक तुम जहां भी हो सेफ रहना और जल्दी से मिशन खत्म करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूं। उसकी वाइफ मजाक करती है कि अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। और यह सब देखकर माइक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यहां पर वह आग जलाता है और अपने आप को सोने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइक इतना ज्यादा थक चुका है, इस वजह से उसकी आंख लग जाती है और जैसे ही उसकी आंख लगती है वहां पर जो आग होती है वह बुझ जाती है। और यहां पर हम देखते हैं कि कुछ भेड़ियों की आवाज से वह दोबारा उठ जाता है। वह भेड़ियों को भगाने के लिए कई गोलियां चलाता है और इसी बीच एक माइन फट जाती है और इस माइन के फटने से वहां पर जो सारे भेड़िए हैं वो भाग जाते हैं, जिससे कि माइक की जान बच जाती है। अब माइक को यहां पर एक दिन बीत चुका है और सुबह हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वही आदमी माइक के पास दोबारा आता है और माइक का नाम पूछता है। वह नाम जानने के बाद माइक से पूछता है कि तुम्हारा नाम का मतलब है कि एक जगह पर खड़े रहो, आगे मत बढ़ो। एक्चुअली मैं दोस्तों वो माइक से बार बार बोल रहा था कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन माइक जानता है कि अगर वो अपने कदम बढ़ाएगा तो वह मारा जाएगा। अब इस बार माइक उससे दोबारा रेडियो मांगता है और इस बार वो रेडियो उसे मिल जाता है। अब जाते जाते लास्ट बार वो आदमी माइक से दोबारा बोलता है कि अपने कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन माइक उसकी बात नहीं सुनता है और वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद अब माइक को हल्लुसिनेशन होना चालू हो जाता है और अब वो टॉमी को जिंदा होते हुए देखता है और टॉमी उससे बोलता है कि तुम अभी भी यही खड़े हो, चलो घर चलो, तुम्हारी वाइफ जेनी तुम्हारा वेट कर रही है। वह उसे उसके कदम आगे बढ़ाने के लिए बोलता है, लेकिन दोस्तों माइक ऐसा नहीं करता। अब रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी माइक को टॉमी दिखता है। टॉमी उसे बोलता है कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी है। एक्चुअल में माइक को अपने पास्ट की सारी गलतियां याद आती है कि उसने अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। उसने बहुत सारे लोगों से लड़ाई करी है बेवजह, और वो इन सब रिश्तों को सही कर सकता था। यहां पर टॉमी उससे बोलता है कि तुम्हें जेनी के साथ रहना चाहिए। जब उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम उसे छोड़कर यहां चले आए। अब माइक को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है जो कि उसने पास्ट में करी थी,
लेकिन अब माइक सारी गलतियों को ठीक करना चाहता है। लेकिन अभी वह रेत में फंसा हुआ है, वह घर नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके आसपास दोबारा भेड़िए आ चुके हैं और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। ये भेड़िए टॉमी की बॉडी को उठाकर यहां से ले जाते हैं और तभी यहां पर एक माइन फटता है और कुछ भेड़िए यहां से भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ भेड़िए यहां पर और बचे हुए हैं जो कि माइक पर हमला कर देते हैं। लेकिन माइक उन्हें बड़ी बहादुरी से मार गिराता है। वो जैसे जैसे इन भेड़ियों को मार रहा था वह और ज्यादा हल्लुसिनेशन में जाता जा रहा था। वह भेड़ियों को अपना दुश्मन समझता है और एक एक करके सभी भेड़ियों को जान से मार देता है। लेकिन अभी भी वह इमेजिन कर रहा है कि वह एक क्लब में है और वहां पर वह एक वेटर से एक बियर मांगता है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसको रेडियो पर साजन का मैसेज आता है। वो उनसे बात करता है और वहां पर उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 10 घंटे बचे हुए हैं घर जाने के लिए। लेकिन तभी उसका सीनियर उसे बताता है कि जो टीम तुम्हारे पास आने वाली है वह डिले हो गई है, उनका मिशन कैंसिल हो गया और उन्हें तुम्हारे पास आने में 10 घंटे और लगेंगे। मतलब कि अब उसे 17 घंटे और वेट करना पड़ेगा इस रेगिस्तान में अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन माइक की हिम्मत टूटने लगी है और वो गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है और माइक को गिरने से बचा लेता है। वह बोलता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरा भी पैर एक बार माइन पर पड़ चुका है और मैंने अपना पैर गंवा दिया था। उस टाइम बस मैं यही सोच रहा था कि मेरा एक पैर न होने की वजह से मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वहां पर मुझे एक गाना सुनाई दे रहा था जिसमें सिंगर बोल रहा था कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी डर के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे वह गाना सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस अपने पैर के बारे में सोच रहा था कि मेरा एक पैर न होने की वजह से मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तभी वहां पर एक नर्स आई मेरे पास और उसने मुझे स्माइल देकर देखा। इसके बाद मुझे वो गाना सुनाई दिया और उसका मतलब पता चला और मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी आगे बढ़ते रहना चाहिए और उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। यहां पर वह आदमी एक और चीज बताता है कि यहाँ की जो माइने है वह निकाल कर हम लोग बेचते हैं ताकि उनसे वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। और जहां से वो माइन निकालते हैं वहां पर वह एक टीन का बॉक्स रख देते हैं ताकि मेटल डिटेक्टर से पता ना चले कि यहां से माइन निकाली गई है। और यह सब बोलने के बार बार यहां से जाने लगता है। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो उसे यहां पर अकेला छोड़कर ना जाए, लेकिन बार बार उसकी बात नहीं मानता और वहां से अपनी बेटी के साथ चला जाता है। उसके बाद माइक का हैलोजिनेशन और बढ़ने लगता है। वह अपने आप को अपने घर में इमेजिन करता है जहां पर उसके डैड उसके बचपन में उसकी मॉम को और उसे मारा करते थे। वो चिल्लाकर उनसे बात करते थे। फिर वो रियलिटी मैं उनसे लड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो फाइट कर रहा है। माइक और भी चीजों को इमेजिन करता है, जैसे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए अच्छे पल। तभी टॉमी उसे सपने से बाहर ले आता है और बताता है कि तुम्हारे लिए मदद आ चुकी है। वो उसे एक फ्लेयर गन चलाने को बोलता है। तभी माइक को याद आता है कि टॉमी तो मर चुका है और इसी पल वह अपने साथ हुए हादसों को दोबारा याद करता है। फिर यहाँ पर उसके सामने उसके डैड दिखते हैं। माइक अपने डैड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके डैड उसे गले लगा लेते। माइक को एहसास होता है कि जिनसे वो दूर जा रहा था वो सभी उसके करीब है, वो सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद वह देखता है कि फ्लेयर गन उससे दूर पड़ी हुई है। वह उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठा नहीं पाता। यहां पर उसके साथी भी उसे बचाने के लिए आ चुके हैं। अगर उसने फ्लेयर गन नहीं चलाई तो उसके साथी यहां से चले जाएंगे। इसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, उसे अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। लेकिन वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है वह माइन नहीं फटती। यह सब देखकर माइक बहुत ही हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो गया। वो उस जगह को खोदना चालू कर देता है। फिर उसे अंदर एक टीन का डिब्बा मिलता है जिसके अंदर टॉय सोल्जर होता है। फिर उसे उस आदमी की बात याद आती है जिसने कहा था कि हमने माइन निकालकर टीन के डिब्बे डाल दिए थे। तो फिर माइक उस बात को याद करके बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वही लेट जाता है। फिर माइक उस फ्लेयर गन को भी चला देता है। इसके बाद उसके साथी उसे सही सलामत बचा लेते हैं। अब माइक जब वापस जेनी से मिलता है तो वह पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह पहले वाला माइक नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि लाइफ में कभी कभी कड़ी मुश्किलें भी आनी चाहिए, जिससे कि हमें एहसास हो सके कि हमारी फैमिली की क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में।
आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।